get you up to speed with our top debate, and it stems from a social media post by leader of opposition Rahul Gandhi, where he practically stated, where Rahul Gandhi's vote chori allegations are concerned, that the Gen Z will pick it up. Well, on the other hand, you have the BJP that is staring into the leader of opposition, suggesting that he's trying to promote anarchy. We view this with the backdrop of Nepal, where it was Gen Z that brought forth a revolution, albeit a bloody one. About this gentleman. Let's come to why. Rahul Gandhi posted on social media, lauding the students, youth and Gen Z of the country to fight and protect the country and its democracy. He expressed his support for the next generation to defend the constitution and stop vote chori. This post came within hours of his second media briefing on vote chori on Thursday. Indian Overseas Congress Chief Sam Pitroda too had urged youth of India to stand up to defend democracy of the country. Must first focus on our neighborhood. At this stage, I would request youth of India to add their voice to the lone voice of Rahul Gandhi. The Lok Sabha leader of the opposition's social media post has snowballed into a massive political storm. The Indian subcontinent has for over a year now seen protest and uprising by the Gen Z toppling governments in Bangladesh first and then recently in Nepal. BJP alleged that the leader of the opposition in Lok Sabha is instigating the youth to create unrest in the country. जेन जी के नाम पर देश में राहुल गांधी अराजकता फैलाना चाहते हैं और लोकतंत्र को कमजोर करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि हम सत्ता में आ जाएं। तो सत्ता में आप कभी नहीं आइएगा। देश के नौजवानों को राहुल गांधी बरगलाना बंद करें झूठी बात के आधार पर। The fallout of Rahul Gandhi's second vote chori revelations are still going on, and in the middle of it, the latest controversy over his Gen Z comment has added more fuel to the fire. Bureau Report, India Today. All right, viewers, I'm going to take you back to an interview that I did with BJP MP Nishikant Dubey a few days ago, where he said that Rahul Gandhi is trying to instigate a Nepal-like situation by trying to instigate the youth, the Gen Z. निशिकांत जी, आपने बोला कि जो असामाजिक तत्व और द फॉरेन हैंड दैट यू स्पीक ऑफ, जो नेपाल में हो रहा है, जो बांग्लादेश में हुआ, जो पहले श्रीलंका में हुआ, उसका एक रोल था झारखंड इलेक्शन में। आपने निश्चित तौर पर जो नैरेटिव सेट करने वाले लोग हैं, जो देश को टुकड़े टुकड़े करना चाहते हैं, जिनको देश में अनार्की चाहिए, जो गृह युद्ध चाहते हैं, वो इसी तरह की घटना करते हैं। उनका एक बड़ा रोल था झारखंड चुनाव। आपने ये भी बोला है कि जो राहुल गांधी हैं, जो नेपाल में हो रहा है अभी, जो पहले बांग्लादेश में हुआ, उसके पहले श्रीलंका में हुआ, वो भारत में भी वही चाहते हैं। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। आप ये समझिए कि बांग्लादेश में क्या हुआ, यही हुआ ना कि वोट चोरी हुई, इलेक्शन कमीशन ने जो है रिगिंग की। आपको वो पैटर्न नहीं नजर आ रहा है? महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव में मोदी जी के लिए या भारतीय जनता पार्टी के लिए केंद्र सरकार ज्यादा इंपॉर्टेंट कि राज्य सरकार ज्यादा इंपॉर्टेंट? आप आरोप किसके ऊपर लगा रहे हैं? इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगा रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी सरकार के ऊपर लगा रहे हैं। उसी महाराष्ट्र में आपने बुरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हराया लोकसभा चुनाव में, उसी ईवीएम से हराया। तो आप कह रहे हैं जो ये वोट चोरी और वोट फ्रॉड की बात राहुल गांधी कह रहे हैं, ये सब सोरोस फाउंडेशन के इशारे पर वो कर रहे हैं। वो वैसी ताकतें जो आप देख लीजिए ना, नेपाल में भी वोट चोरी का ही सवाल हुआ। दूसरा बात, आप नेपाल में वोट चोरी का सवाल था। यही साहब, जो बालन शाह जो चुनाव जीता 2022 से ये मामला चल रहा है, उस वक्त भी यही बात हुआ ना कि हम तो किसी तरह से जीत गए, नहीं तो आपने हमको हराने की कोशिश की। वो इंडिपेंडेंट था बालन शाह, मतलब 2022 से जो आंदोलन चला और उसके बाद जो माहौल बना, वो तो पूरा मतलब उसके बाद करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, उसको इशू बना लिया। लेकिन पहला इशू जो है काठमांडू में वोट चोरी से ही शुरू हुआ 2022। रिजेंटमेंट ऑफ पॉलिटिशियंस, ऑफ द वे दे हैव बीन लिविंग, करप्शन। नहीं, पहला जो बालन शाह जीता
अच्छा, बालेन शाह ने जो अपना चुनाव का कैंपेन JNZ जो स्टार्ट किया, उसके पीछे रीजन वही था। 2022 में वो चुनाव जब जीता तो इसी के आधार पर चुनाव जीता और उसने उसको आगे बढ़ाया। पर वो तो एक बहुत पॉपुलर लीडर हैं, मतलब पॉपुलर जेन लीडर जी के साथ में एक रैपर रहे हैं, तो उनका तो मतलब अलग ही वो रीच था। नहीं, 2022 में जब काठमांडू का वो मेयर हुआ, हाँ। तो उसने वोट चोरी ही बड़ा विषय बनाया कि रिगिंग होती है, रिगिंग होती है, रिगिंग होती है। इस बार अपने को वोट रिग रोकना है, वोट रिगिंग तो रोकना आप कह रहे हैं उसकी वजह से अभी जो तो लिंक है, तो जब उसी का नेता बना तो उस नेता ने इन चीजों को फिर करप्शन में आगे बढ़ाया, एम्प्लॉयमेंट पे आगे बढ़ाया। आज क्या हो रहा है, आप अग्निवीर के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हो, आप करप्शन के ऊपर जो है खुद करप्ट लोगों के साथ घूम रहे हो, उसके बाद जो है तेजस्वी यादव से लेकर लालू प्रसाद यादव तक आप जब घूमते हो तो क्या काम कर रहे हो आप? तो आप जो है बांग्लादेश और नेपाल बनाने की जब कोशिश करते हो तो मैंने वही बातें कही है, उसमें कोई गलत नहीं कहा है कि जो राहुल गांधी जी जो एजेंडा को सेट करते हैं, जैसे जातिगत जनगणना, यदि आपको ध्यान हो तो सोरोस फाउंडेशन का आदमी था, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया में 2021 के पहले कांग्रेस के एजेंडा में थे ही नहीं, वो उसके खिलाफ थे। पर निशिकांत जी, आप तो हमेशा कहते हैं कि कौन सुनता है राहुल गांधी की, तो अगर वो वोट चोरी वोट फ्रॉड बोल रहे हैं और आप कह रहे हैं कि वो एक ऐसी व्यवस्था क्रिएट कर देंगे इंडिया में जो नेपाल में हो रही है, तो मतलब उनका तो फिर प्रभाव है। उसको यदि कोई सीरियसली नहीं ले रहा है, लेकिन वो जो नैरेटिव बन रहा है, अच्छा, उस नैरेटिव के आधार पर जो देश में होना है उसके बारे में मैं कह रहा हूं, और ये सबों को चिंता की बात है। मैं आपको तो हम आप कोई नहीं बचेंगे। डेमोक्रेसी के लिए मैं आपको बताऊं कि राहुल गांधी जो काम कर रहे हैं और राहुल गांधी को जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं, यहां इस देश को टुकड़े टुकड़े कर देंगे। माहौल ऐसा है, कोई नहीं बचने वाला है, तो राहुल गांधी भी नहीं बचने वाले हैं। उनको यदि लगता है कि इस तरह का माहौल बना के वो बच जाएंगे, वो नहीं बचेंगे। क्योंकि यदि किसी चीज पर कोई चर्चा होगी इस देश में, जो मैंने बताना शुरू किया है जनता को, तो आप ये समझिए कि मोदी जी तो सुरक्षित रहेंगे। मोदी जी के बारे में एक छवि जो है बहुत बढ़िया है कि वो बहुत ईमानदार हैं, विकसित भारत की तरफ ले जा रहे हैं, मोदी जी को कोई नहीं छूने वाला है। लेकिन सबसे पहला यदि अटैक इस देश में होगा, मैं ऑन रिकॉर्ड ये बात कह रहा हूं, तो गांधी फैमिली को ही ऊपर होगा। गांधी फैमिली को ही ये देश छोड़ के जाना पड़ेगा। जो वो कर रहे हैं ना, कहा जाता है कि गड्ढा किसके लिए खोदते हो, तो अपने लिए खोदते हो। तो राहुल गांधी जी गड्ढा अपने लिए खोद रहे हैं।